बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं उसकी तारुफ में ताज नहीं पाकिस्तानी अमेरिकन स्टोरीज है मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, दुनिया की तारीख में ये यूं समझने के पहली मर्तबा इस तरह हुआ है कि कोई मुल्क रातों रात जो है वो एटॉमिक पावर बन गया हो। और मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब के हवाले से बड़े बड़े तजियाकार ये दावा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा करके रातों रात एटॉमिक पावर हासिल कर लिया है। जिसके बाद जाहिर है सऊदी अरब के खिलाफ कई महाज भी सरगर्म हो चुके हैं। और आज हमारे वजीर खारजा इसाक डार ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दीगर ममालिक भी दफाई मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं और हमारे दरवाजे इसके लिए खुले हैं। सर, पाकिस्तान ने तो सऊदी अरब के साथ नेटो के किस्म का एक इत्तेहाद बना लिया है और वो दीगर ममालिक को भी दावत दे रहा है और कह रहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन भुट्टो साहब ने सर आज से कई साल पहले इसी तरह का एक इकदाम किया था। बादशाह मस्जिद में तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया था। उसके बाद उन मुस्लिम रहनुमाओं के साथ जो हशर हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। जिसने भी किया वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन वो एक तारीख का हिस्सा है। आप क्या देख रहे हैं? खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ने जितना बड़ा ये मुआहदा कर लिया है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या दुश्मन ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ, सऊदी अरब की तरफ, कतर की तरफ मैली आंख से देख सकते हैं, जिस तरह पहले हिस्ट्री में हो चुका है? देखें सर, मैं एस्ट्रोलॉजिकली देख रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि पाकिस्तान के जो मुआहदे हैं, एमओयूज हैं, फ्रेंडशिप सर्कल है, वो इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। कोई नए एमओयूज होंगे, फ्रेंडशिप होंगे और बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव साइड देखें। नेगेटिव साइड जो है वो आपको सोलर इक्लिप्स के बाद दिखेगा। वो एक अच्छा हिस्सा था। सोलर इक्लिप्स में हम लोग एक अच्छी नई वीलॉग करेंगे जिसमें सोलर इक्लिप्स के इफेक्ट भी दिखाएंगे। लेकिन इमीडिएटली जो रिजल्ट मुझे नजर आ रहे हैं वो ये है कि सोलर इक्लिप्स के बाद फौरन ही हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस खड़े होंगे। चाहे वो बॉर्डर्स को लेकर हो, चाहे ओपोजिशन को लेकर हो, चाहे लोगों को लेकर हो, चाहे वो जो हमारे करीब करीब के लोग हैं, जो अंदर है, इंटरनल पॉलिटिक्स के लोग हैं, उनकी वजह से ये सब चीजें आपके सामने फौरन ही सोलर इक्लिप्स के बाद नजर आने वाली हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुहायदा कोई बहुत ही ज्यादा दूध की या शहद की नहरें पाकिस्तान की आवाम के लिए लेकर आ रहा है। ये मुहायदा चैलेंजेस लेकर आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया, पाकिस्तान ऑलरेडी खुदा ना खास्ता किसी महाज में जाने के लिए रेडी हो रहा है। और ये तो आप सिर्फ खुशखबरियां देख रहे हैं, अल्लाह करे खुशखबरियां ही हों। लेकिन प्रॉब्लम अभी बाकी है। और प्रॉब्लम में ही एक्चुअल में पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, लेकिन सितारे जो है जरा ऐसे ही इशारे दे रहे हैं। सर, ये भी तारीख का हिस्सा है कि पाकिस्तान जब भी पराई जंग में हिस्सा लिया तो पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ। अब तक हमारे 70,000 अफवाज जो हैं, फौजी सिपाही जो हैं, वो शहीद हो चुके हैं वार ऑन टेरर में। इसके अलावा पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान भी हो चुका है। अब भी पाकिस्तान पराई जंग में हिस्सा ले रहा है। क्या पाकिस्तान ने ये इकदाम ठीक किया है? हिस्टोरिकली भी बता दें, और तारीख तो हमारा हिस्सा है ही। तारीख तो हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगला एक डेढ़ साल जरा मुश्किल होने वाला है। एक डेढ़ साल बहुत टफ होगा। अल्लाह करे ना हो, लेकिन 2027 से ही हम एक रिकवरी के जोन में होंगे और बेहतर सिचुएशन में होंगे। ओके सर, डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के वजीर आजम के साथ खड़े होकर एक बड़ा ही हैरानकुन बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान को हमने बग्राम एयरबेस मुफ्त में दे दिया, लेकिन ये एयरबेस अब वापस लेने का वक्त आ चुका है। ये बयान सुनते ही यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके माथे पे शिकन आ गए। वो हैरान रह गए, हक्का बक्का रह गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अचानक क्या बयान दे दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि वो अचानक कुछ भी कह देते हैं। और अफगानिस्तान से सर ये एयरबेस लेने का मतलब ये है एक और नई जंग की तरफ जाना। आप क्या देख रहे हैं कि अफगानिस्तान बड़ी आराम से प्लेट पे रख के ये एयरबेस दे देगा ट्रंप को, या फिर एक नया महाज जो है वो खुलने वाला है? अल्लाह करे ना खुले, लेकिन मुझे बज़ाहिर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। अभी नहीं, लेकिन कुछ अरसे बाद। तो ये जो इकदामात हैं, सरप्राइजेस हैं, ये उसी का हिस्सा है। और ये सरप्राइजेस आपको मिलते ही रहेंगे, क्योंकि हम ऐसे जोन में हैं। जुपिटर जो एक बेनिफिक प्लैनेट है, उसकी ग्रेस हमें जरा कम मिल रही है। इस वजह से जो खबरें जो हैं अच्छी हो के भी हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। सर, पाकिस्तान में भी जल्जले आ रहे हैं।
और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से उनका मैग्नीट्यूड कम है, शिद्दत कम है। आप क्या देख रहे हैं, खुदा ना खास्ता, क्योंकि अब सोलर इक्लिप्स के भी हम जो जो करीब जा रहे हैं, इस तरह के वाकया नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में। खुदा ना खास्ता अगर कुदरती आफत, कोई बीमारी ऐसी फैल सकती है जिससे लोग पहले अलर्ट हो जाएं, तैयार हो जाएं, अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लें, महफूज कर लें। काइंडली उस वाले से बता दें। देखें, कुदरती आफात तो अभी नजर आती हैं। मैं आपको साफ बताऊं, कुदरती आफात में जब तक हम लोग नवंबर नहीं गुजार लेंगे, तब तक ये चीजों में बहुत ज्यादा शिद्दत है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे हाथ में, जैसे बीमारियां, ये बहुत फैलेंगी अनफॉर्चुनेटली। जो भी चीज रिलेटेड टू सन होती है, जैसे आंखें हमारी सन से देखी जाती हैं, हमारी बोन्स सन से देखी जाती हैं, इम्यूनिटी जो हमारी वो है, वो तो मार्स नॉर्मली देखते हैं, लेकिन सन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे लिए। तो सन जो है, इसके ऊपर इक्लिप्स लगने का मतलब ये है, इन सब चीजों से रिलेटेड बीमारियां आपको बहुत सुनाई दी जाएंगी। तो आंखों का, हड्डियों का, और खुदा ना खास्ता कैंसर का। कैंसर इसलिए बोल रहा हूँ, जुपिटर राहु के ट्राइन में है, तो ऐसी बीमारियां जो क्रॉनिक डिजीज में, काफी लंबी इलनेस में चली जाती हैं, ये बहुत ज्यादा फैलेंगी। तो कोशिश करें, जो साहिब हैसियत हैं वो तो अपना रेगुलर चेकअप कराएं, लेकिन जो नहीं भी हैं उनकी भी हेल्प करें। बट इन द एंड राइट नाउ हम लोगों को ये बीमारियों से लड़ना पड़ेगा। बीमारियां बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। अगर आप गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रोटेस्ट है। आपको बैक टू बैक जो है, कभी ना कभी किसी ना किसी रीजन से आपको ये सुनाई दिया जाएगा कि इसका एहतजाज है, इसकी वजह से लोग सड़कों पर हैं। कभी सुनाई दिया जाएगा कि किसी के साथ कुछ गलत हो गया, उसकी वजह से सड़कों पर हैं। बहुत सारे रीजन हैं, बहुत से रीजन हैं। अननोइंगली नोइंगली लोग सड़कों पर आने वाले हैं। ओके सर। सर आपने एक बड़ी जबरदस्त प्रोडिक्शन की थी और आप पिछले 1 महीने से बता रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सितंबर में कोई महाज खुल सकता है। आज DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये बात की है कि हमारे पास मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं कि अफगान शहरी और भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। और सर पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 रोज के दरमियान 10 वाकयात पेश आ चुके हैं दहशतगर्दी के, जिसमें हमारे जो फौजी एहलकार हैं, फौजी सिपाही हैं, उनकी शहादतों की तादाद वो 35 से तजावुज कर गई है। बहुत कम ऐसा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि सिर्फ 3-4 दिनों के दरमियान इतने ज्यादा तादाद में फौजी अफसर, फौजी जो सिपाही हैं, वो शहीद हो गए हों। आपने सर बताया था कि प्रोक्सी वार्स भी होंगी और हो सकता है डायरेक्ट वार भी हो। इंडिया ने 114 राफेल तैयारे खरीदने की मंजूरी दे दी है। क्या ये सर कोई बड़ी जंग की तैयारी हो रही है? देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं गलत होऊंगा दैट्स फाइन, लेकिन मुझे ये सितंबर अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान किसी महाज में जाता हुआ दिख रहा है, जो कि मैं बहुत देर से बोलता हुआ आ रहा हूँ। अल्लाह करे ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा खतरे की घंटी के करीब हम पहुंचे हुए हैं। ओके सर। सर ये भी बता दें कि अगर ये जो पाकिस्तान प्रॉक्सीज जो काम कर रही हैं, क्या पाकिस्तान अपने शहरियों को इनसे महफूज रख पाएगा, या यहाँ पे भी आपको खुदा ना खास्ता कोई हलाकतें नजर आ रही हैं, जैसे मसाजिद में अटैक होते हैं और हो भी रहे हैं? इस वाले से भी बता दूं। देखिए, मैंने आपको शुरू के प्रोग्राम में यही कहा था कि हम इस वक्त मैन मेड डिजास्टर से गुजर रहे हैं और नेचुरल डिजास्टर से गुजर रहे हैं। तो मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर दोनों एक ही चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल हम लोगों को इन मसलों से गुजरना पड़ेगा, और इसमें भी टाइम है। यही कह रहा हूं आपको कि सितंबर अक्टूबर इन चीजों को लेके बहुत स्ट्रगल वाले होने वाले हैं। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।